नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आज हम बात आपके साथ के दूसरे एपिसोड में आपसे मिल रहे हैं और आज आपके लिए एक नया विषय मैंने चुना है कि आर्ट साइड में बेस्ट कैरियर स्कोप कौन कौन से हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज हमारे शिक्षा जगत में छात्रों के दिमाग में जब वो हाई स्कूल पास करते हैं और 11th में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हर छात्र यही दिमाग में उसके बात होती है कि वो साइंस साइड लेगा, मैथ्स लेगा। कोई भी छात्र आर्ट साइड लेने से घबराता है। उसे ये लगता है कि अगर हम आर्ट साइड लेंगे तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरे दोस्त मेरे ऊपर हंसेंगे, आर्ट साइड से कोई बेहतर करियर ऑप्शंस नहीं हैं। तो आर्ट साइड को जैसे वो अछूत समझता है। दरअसल साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज केवल कारण ये है कि जानकारियों का अभाव। हमें बेहतर जानकारी न होने की वजह से हमारे अंदर आर्ट के सब्जेक्ट के प्रति हीन भावना आ जाती है। आज इसी हीन भावना को दूर करने के लिए हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो स्कोप है जो तेज़ी से बढ़ रहा है और ये स्कोप है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट की दुनिया ही अलग है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधार किए थे प्रथम पीढ़ी के, और इन आर्थिक सुधारों के चलते निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब पिछले 30 वर्षों में जो सेवा उद्योग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और होटल मैनेजमेंट का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो सेवा उद्योग से जुड़ा हुआ है, एक सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। विगत वर्षों में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा तो मिला ही मिला है, साथ ही साथ 15-20 वर्ष अगर पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति काफ़ी बढ़ी हुई है और जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो व्यक्ति आगे की तरफ सोचता है। और आज हम देखें तो हमारा पर्यटन उद्योग काफ़ी बढ़ा हुआ है और बहुत सारे बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट भी काफ़ी मात्रा में खोले गए हैं। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में, इस सेवा उद्योग के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। तो आइए देखते हैं कि होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कौन कौन से कोर्स हैं जिन्हें करके हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार के कोई साइंस के विषय की ज़रूरत नहीं है, न गणित की ज़रूरत है, ना इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कितने सुंदर सुंदर क्षेत्र हैं। जानकारी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कौन कौन से कोर्स हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला कोर्स तो BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्लास 12th पास करने के बाद में ये कोर्स किया जा सकता है। ये 3 साल का कोर्स है और इसमें ये सिखाया जाता है कि आप कंपनी को कैसे हैंडल करेंगे और कस्टमर को कैसे डील करेंगे। दूसरा कोर्स है BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये भी 12वीं के बाद ही होता है और इस कोर्स में ये सिखाया जाता है कि आपको कस्टमर को कैसे हैंडल करनी है, उसको सर्विस कैसे देना है। इसी में साथियों तीसरा कोर्स है BHMCT, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर यदि आपको दुनिया के विभिन्न प्रकार के व्यंजन अगर आपको सीखने हैं या आपको खाना बनाने का बड़ा शौक़ है तो ये आपके लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है।
इसमें आप दुनिया के तमाम व्यंजन बनाना आपको सिखाया जाता है और ये शेफ़ इससे बनते हैं। इसी क्षेत्र में एक काफ़ी बड़ी डिग्री मानी जाती है, बहुत ही फेमस है, जिसे कहते हैं MBA। MBA का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मास्टर डिग्री है। तो ये मास्टर डिग्री लेने के पहले आपको BBA करना पड़ेगा, और अगर BBA नहीं करना चाहते हैं तो BA करना पड़ेगा। तो पहले आर्ट साइड से आप 12th क्लास पास करिए। 12th क्लास के बाद में यदि BBA करना चाहते हैं तो BBA करिए, और नहीं तो फिर BA करिए, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप MBA कर सकते हैं। तो MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये भी एक सर्वाधिक बड़ी डिग्री है और काफ़ी फेमस है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ये जो कोर्स मैंने बताए हैं, इसमें से आपको चुनना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अब देखिए साथियों, इसमें कई पोस्ट हैं, बहुत सी पोस्ट होती हैं, जैसे होटल मैनेजर की पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, मार्केटिंग एंड एग्जीक्यूटिव, सेल्स मार्केटिंग एंड एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर। तो इस प्रकार से इसमें मैंने तो बहुत थोड़ी पोस्टें आपको बताई हैं, ढेरों इसमें पोस्ट हैं। तो जैसा कोर्स आप करेंगे उसी प्रकार की आपको पोस्ट मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इस क्षेत्र में साथियों जो सैलरी है, वो सैलरी जो फ्रेशर होते हैं, जिनको कोई अनुभव नहीं है, नए नए नौकरी करने के लिए गए हैं, तो उनका 2 से 3 लाख का सालाना पैकेज इसमें मिलता है। और जिन्होंने 3 साल का अनुभव ले लिया है, उनको इसमें 3 लाख से 5 लाख तक का इसमें सालाना पैकेज दिया जाता है। और जिनका अनुभव 5 साल या इससे ज़्यादा का है, वो 5 लाख से 15 लाख तक का पैकेज उनको मिल सकता है। तो ये साथियों सैलरी की बात हो गई, और इसके पोस्ट की बात हो गई, इसके कोर्स की बात हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि होटल मैनेजमेंट की दुनिया ही अलग है, इसमें ढेरों कोर्स हैं, तो इसमें से जो भी चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, एक दूसरे क्षेत्र की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, और दूसरा क्षेत्र है फैशन डिजाइनर का क्षेत्र। जी हाँ साथियों, फैशन डिजाइनर। आज आप देखते हैं कि ये फैशन का युग है और फैशन की मांग तेज़ी से बढ़ी है। आज शादी समारोहों में, टीवी चैनलों में, सिनेमा जगत में, और यहाँ तक कि हमारे आम जनजीवन में फैशन का बोलबाला है। और समाज में जब फैशन की डिमांड बढ़ती है तो फैशन का उद्योग भी बढ़ता है। और एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार आज जो वर्तमान में हमारा फैशन उद्योग है, ये एक बहुत बड़ा आकार ले चुका है। 1,65,000 करोड़ रुपए का फैशन का कारोबार वर्तमान में भारत में है। अब देखिए, फैशन डिजाइनिंग के इस कारोबार में बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां, जो दिग्गज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल, ये भी उतर चुके हैं। और इनके साथ साथ जो ई शॉपिंग कंपनियां हैं, जैसे अमेज़न, मिंत्रा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये कंपनियां भी पूरे पावर से ज़ोर शोर के साथ में ये फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं तो आप फैशन डिजाइनर के जो कोर्स होते हैं, उन कोर्स की जानकारी आप गूगल से कर सकते हैं, और ये कोर्स करने के बाद आपको सर्विस मिलने में देर नहीं लगेगी। अब देखिए, हम तीसरे कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे कोर्स की आपको जानकारी देते हैं। तीसरा कोर्स है जर्नलिज्म
एंड मास कम्युनिकेशन, ये पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोर्स है, जिसे कर लेने के बाद आप पत्रकार, एडिटर, संपादन के क्षेत्र में, प्रसारण के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में आपकी नौकरी लग सकती है, एक संवाददाता के क्षेत्र में। तो विभिन्न क्षेत्र इसमें जर्नलिज्म के कोर्स कर लेने के बाद में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लेने के बाद में न सिर्फ आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, बल्कि आपको दौलत तो मिलती ही मिलती है, आपको शोहरत भी बहुत ज़्यादा मिलती है, और आप अपने शब्दों की, अपने ज्ञान की शक्ति से बड़े से बड़े अधिकारी को आप झुका सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं, और कोई आपको कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े लोगों के बीच में चले जाइए, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। चौथा कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइन। चौथा कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइन। ये 1 से 2 वर्ष का इसमें डिप्लोमा भी होता है, और 3 से 4 वर्ष की बैचलर की डिग्री भी इसमें मिलती है आपको। तो जिन लोगों को ग्राफिक्स में दिलचस्पी है और इस क्षेत्र में अगर वो आना चाहते हैं, तो ये कोर्स करने के बाद में उनको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, ग्राफिक डिज़ाइन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, देखिए, अपने आर्ट साइड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट साइड लेने से कतराते हैं, हम उन्हीं के लिए ये सारी बातें बता रहे हैं। और इसी कड़ी में अगला है BFA कोर्स। BFA का मतलब होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इसको कहते हैं। और इस क्षेत्र में जो जैसे पेंटिंग है, संगीत है, और बहुत से क्षेत्र हैं, और फोटोग्राफी है। अगर इसका फोटोग्राफी का शौक़ है, संगीत का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, तो ये फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स कर लेने से इसमें आसानी से आप इन क्षेत्रों में जा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, और एक अपनी सफल ज़िंदगी और खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। साथियों, अब देखिए, ये तो वो क्षेत्र मैंने आपको बताए जिनके विषय में बहुत से छात्र, हमारे देहात क्षेत्रों के छात्र हैं, जिनको जानकारी ही नहीं है। देखिए, एक चीज़ अच्छी तरह समझ लीजिए कि जानकारियों का अगर अभाव है तो वो मनुष्य हमेशा डरता रहता है जीवन में, वो लकीर का फ़कीर बना रहता है। और अगर जानकारियां हैं तो इंसान की हिम्मत आती है, आगे बढ़ने की शक्ति आती है। तो चूँकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो देहात क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शहरों से भी जुड़े हुए हैं, उनको जानकारियां नहीं हैं इन क्षेत्रों की, तो मैंने आपको कई क्षेत्र ऐसे बताए और जानकारियां आपको दी। और इसके अलावा जो सर्वविदित क्षेत्र हैं, अब सर्वविदित से मतलब है कि जो आमतौर पर जाने जाते हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। अब जैसे आपने BA कर लिया, आप टीचर बनना चाहते हैं। टीचर की नौकरी कौन नहीं करना चाहता। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने BA किया हुआ है। आप समझ रहे हैं साइंस साइड वाला तो हमसे, भाई वो तो BSc किया हुआ है, वो भी बड़ी बड़ी हाँक रहा है कि नहीं, अरे तूने तो BA किया है, मैंने BSc किया है, तो आप हीन भावना से आप ग्रसित हो रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप उसके ऊपर हंसिए और उसको दिखाइए करके कि BSc वाला सफल है कि BA वाला सफल है। आप BA करने के बाद B.Ed करिए। आपको यदि टीचिंग लाइन में जाना है तो टीचिंग लाइन में जाने के लिए B.Ed आप कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, B.Ped कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं। ये टीचिंग लाइन की अलग अलग जो उसके पद हैं, उसके ये कोर्स हैं अलग से जो मैंने बताए। तो BA करने के बाद या MA करने के बाद आप इनको करने के लिए एप्लीकेबल हैं। और अगर आप BA कर लेते हैं, ये BA और B.Ed हैं, तो आप TGT और PGT में बैठ सकते हैं और प्राइमरी के टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके बाद उसमें जो टेस्ट होते हैं वो टीईटी की परीक्षा, उसको सरकार ने अब लागू कर दी है। तो टीईटी की परीक्षा देने के बाद और उसके बाद पुनः एक परीक्षा वो कराने लगे हैं। ये अभी से शुरू हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये परीक्षाएं क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। अब देखिए साथियों, पुलिस में जाना चाहते हैं आप, जो प्रदेश की पुलिस होती है जिसको स्थानीय पुलिस भी कहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपका विषय साइंस साइड के होने चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, गणित होना चाहिए, कोई बाध्यता नहीं है। इंटर होना चाहिए या हाई स्कूल होना चाहिए, जैसा भी पद हो पुलिस की नौकरी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ये पाते हैं कि नहीं, आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आपकी हाइट अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है, तो आप जो फिजिकली जो प्रैक्टिस है उसे आप जारी रखिए और आर्ट साइड लीजिए। आर्ट साइड लेने के बाद में आपको कम मेहनत पड़ेगी और आप अपनी फिजिकल प्रैक्टिस जारी रखिए और पुलिस में जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं। सेना में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। कुछ टेक्निकल पोस्टें जो एयरफोर्स में होती हैं उसमें थोड़ी कंडीशन लगी हुई है, बाकी बहुत सी पोस्टें सेना में ऐसी हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। केवल एजुकेशन, आपकी एजुकेशन यानी इंटर हैं कि बीए हैं कि एमए हैं, ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता है कि इंटर आप साइंस साइड से हैं कि आर्ट साइड से हैं, ये मायने नहीं रखता। कुछ पोस्टें हैं ऐसी, जैसे मेडिकल की पोस्ट है, इंजीनियरिंग की पोस्ट है, उसके लिए तो साइंस मायने रखता है। मेडिकल के लिए बायोलॉजी मायने रखता है, उसमें आर्ट साइड का स्टूडेंट नहीं जा सकता। इंजीनियरिंग में मैथ्स मायने रखता है, उसमें आर्ट साइड का स्टूडेंट नहीं जा सकता। लेकिन क्या यही दुनिया है? क्या इसी को दुनिया समझते हैं आप? क्या सारे के सारे जितने बच्चे मैथ्स लेते हैं, क्या सारे के सारे इंजीनियर बन जाएंगे, सारे के सारे डॉक्टर बन जाते हैं? साथियों, इस भ्रम में मत रहिए। ये आपका एक बहुत बड़ा छलावा है, ये भ्रम है। आप देखिए कि आज उन लोगों का आप इतिहास पढ़ते हैं, जिन लोगों का आप इतिहास पढ़ते हैं वो आर्ट साइड ही लिए थे, आर्ट साइड से ही पढ़े जिनको आप पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे क्षेत्र की तरफ चलते हैं। अब जैसे जैसे बहुत से हमारे छात्र ऐसे हैं जिनका सपना होता है कि हम वकालत करेंगे, वकील बनेंगे, उसके लिए भी कोई साइंस की बाध्यता नहीं है कि आप साइंस के विषय होने चाहिए इंटर में। इंटर आप आर्ट साइड से करिए, इंटर करने के बाद आप बीए करिए और बीए करने के बाद इसकी जो डिग्री होती है वो एलएलबी की होती है, वो एलएलबी करिए। एलएलबी जब आप कर लेते हैं तो आप वकील के लिए अहर हो गए, आप वकालत कर सकते हैं। बड़ी शान का पेशा है, भारत में शुरू से ही शान का पेशा रहा है, बड़ी इज्जत की नज़र से इसे देखा जाता है। तो इस तरीके से साथियों, इसके अलावा बैंक की नौकरी, बैंक की नौकरी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई आपसे ये नहीं पूछने बैठेगा कि आप साइंस साइड से ग्रेजुएट हैं कि आर्ट साइड से ग्रेजुएट हैं। तो ये सारी चीज़ें, एसएससी में आप बैठ सकते हैं। और इन सबसे बड़ी, अगर आपकी बहुत बड़ी सोच है, आप बहुत ऊंचे दिमाग से सोचते हैं, तो सिविल सेवा के लिए आपके दरवाजे खुले हुए हैं। आईएएस और पीसीएस के लिए आपके दरवाजे खुले हुए हैं। उसमें तो पहले अधिकांश स्टूडेंट आर्ट साइड के ही सिलेक्ट होते रहे। तो देखिए कितने ढेरों क्षेत्रों के विषय में मैंने आपको बताया। बस वही लकीर के फकीर बने रहना, आपका साथी ले रहा साइंस साइड तो आपको भी लेना है। आप आर्ट साइड ले लेंगे तो आप अछूत हो जाएंगे, आपका करियर खराब हो जाएगा, आपके ऊपर लोग हंसेंगे। अरे एक समय आएगा कि आप उनके ऊपर हंसेंगे जो साइंस साइड लिए थे। आप अगर सफल हो जाते हैं तो आप उनके ऊपर हंसेंगे जो साइंस साइड लिए थे। तो सारी समस्याओं का हल केवल एक साइंस साइड है, ऐसा छात्रों को नहीं समझना चाहिए। विषय सब समान हैं, सभी विषय की वैल्यू बराबर है और सभी विषयों का महत्व भी बराबर है। लेकिन हमारी और आपकी सोच उसे छोटा या बड़ा बनाती है। आप और हम हैं, विषय तो सब बराबर है, सबका महत्व है, लेकिन हमारी और आपकी जो सोच है वो सोच उन विषय को छोटा या बड़ा बनाती है, किसी को कम महत्व देती है, किसी को चाहिए। हमारी सोच है। और एक बात चलते चलते साथियों और मैं बताना चाहता हूँ
कि बिना पढ़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको मिलेगा तो आपको मजदूरी मिलेगी, आप शारीरिक मेहनत करिए। अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो विषय चाहे वो साइंस के हों या आर्ट के हों, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें दिलचस्पी रखनी पड़ेगी, एक निश्चित लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। विषय कोई मायने नहीं रखते हैं कि आप साइंस से आपने पढ़ाई की है कि आपने आर्ट से पढ़ाई की है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व अगर है तो आपकी सोच का है और आपके परिश्रम का है। तो इसी के साथ बात आपके साथ का ये दूसरा एपिसोड समाप्त करते हैं। ये विषय हम ऐसे छात्रों के लिए लेके आए थे जो सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं, जो सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि यार हमें साइंस लेनी है और हम आर्ट लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। ढेरों क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र मैंने आपको बताए। आप जिसमें आपकी दिलचस्पी हो उसमें जा सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं कोई बाध्यता है कि नहीं साइंस के विषय आपको लेना चाहिए, साइंस के विषय वाले की ही पूछ है, आर्ट के विषय की कोई पूछ नहीं है, केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग छोड़ करके। तो साथियों, नमस्कार।